दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 4 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद और पश्चिमी देशों के जितने टैरिफ लगे हैं सैंक्शंस के बाद अगर रूस के राष्ट्रपति का भारत आना ये बहुत बड़ा न्यूज बना हुआ है। आप आजकल सब न्यूज पे यही देख सकते हैं, सारे न्यूज पे ये छाया हुआ है। तो ऐसे में उनका भारत आना क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई सालों से 2021 के बाद अब जाके भारत आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 साल के बाद 2025 में भारत आ रहे हैं। तो इस पे कुछ डील हो सकती है, क्योंकि हमने तो वहां से ऑयल इंपोर्ट भी कम कर दिया है ट्रम्प के टैरिफ के बाद। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या डीलें हो सकती हैं और संभावित डीलें क्या है पेंडिंग है जो अभी उनके साथ होने वाली हैं। तो आज का चर्चा इसी पे होगा। पिछले 2 सालों से भारत रूस से रिकॉर्ड स्तर पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, जो भारत के बाजार के लिए भारत में तेल के रेट को बहुत कंट्रोल में रखा। और ये अगर अभी यूएस के सैंक्शन के बाद जो अमेरिका ने टैरिफ का दबाव दिया है, जिसकी वजह से अभी इंडिया ने वहां से कुछ ऑयल इंपोर्ट कम कर दिया। कुछ कंपनियां तो अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं, जो आने वाले समय में भारत में थोड़ा सा तेल का संकट बढ़ सकता है और महंगाई देखने को मिल सकती है, खास करके रिफाइनरी सेक्टर में। तो ऐसे में अगर ये डील कुछ अलग होता है, क्योंकि अगर पुतिन साहब आ रहे हैं भारत तो कुछ न कुछ डिफेंस डील जरूर होगा इनके साथ। अगर SU-57 का डील होता है तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके देंगे, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमारे लिए जो हमारा एमका मिसाइल बनने वाला है जो 25-30 तक कंप्लीट हो जाएगा, तो एमका के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित होगा, क्योंकि हम जो अपना मिसाइल बना रहे हैं वो AI पे बेस्ड होगा और 5th जनरेशन का एक क्रूज मिसाइल सिस्टम मिसाइल कह रहा हूँ, फाइटर प्लेन बना रहे हैं कि जो 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर प्लेन है। और वहीं अमेरिका चाहता है अपना जो 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है F-35 वो भारत को बेचना। तो अगर पुतिन से SU-57 का डील होता है तो पुतिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके देंगे, और F-35 से सस्ता है SU-57। और तो इसमें ट्रंप की कहीं ना कहीं ट्रंप को मिर्ची लगेगी, और ट्रंप को मिर्ची लगेगी तो आपको पता ही है कि वो टैरिफ की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसे में ट्रंप एक टैरिफ का धमकी दे सकते हैं, जैसे उन्होंने ऑलरेडी 50% टैरिफ लगा रखे हैं और बोले हैं कि भाई अगर कुछ डील होता है, ऐसे कुछ भी होता है तो वो 500% तक रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकते हैं। तो जैसे अभी उन्होंने चाइना के साथ किया था, लेकिन वो धीरे धीरे करके कुछ उसमें देते हैं। लेकिन अभी भी भारत दोनों देशों के बीच कैसे ही बैलेंस बना के रखा हुआ है वो बहुत मैटर करता है। अगर ये डील होता है तो अपने मार्केट के लिए, शेयर मार्केट के लिए बहुत बड़ी खबर हो सकती है। डिफेंस सेक्टर के सारे शेयर बहुत तेजी से बढ़ेंगे, और अमेरिका के सैंक्शन के बाद भी हमारा सेंसेक्स और निफ्टी देख सकते हैं ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो बीच में इन्होंने बहुत पैसे निकाले हैं, एक बार 16 लाख करोड़ का बिकवाली करा, एक बार 25-26 हजार करोड़ का बिकवाली करा था, लेकिन उससे कोई ज्यादा हमारे उसमें बाजार पे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है FDI के से ज्यादा। और अमेरिका से कोई भी डिफेंस डील है, जैसे अमेरिका से हमने C-17 ग्लोब मास्टर लिया था, तो उसमें अगर कुछ भी होता है तो उसका ब्लैक बॉक्स भी अगर हमें सही कराना हो, चाहे कुछ भी, हम उसमें अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर कुछ भी हम नया लेटेस्ट अपग्रेड करना चाहें तो हमें अमेरिका पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और वो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके नहीं देता। वहीं भारत ने जो फ्रांस से भी राफेल लिया है, तो वो आपने सुना होगा न्यूज में कि रेट से काफी महंगे लिया है। इसलिए लिया है कि भाई हमें आप उसका टेक्नोलॉजी भी दो, ताकि हम कुछ अपने हिसाब से अपडेट करना चाहें इसमें, अपने वेदर के हिसाब से, अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, तो हम इसमें अपडेट कर सकें। इसलिए राफेल भी भारत को बहुत ज्यादा महंगा पड़ा है। ऐसे में पुतिन का भारत आना, और जो अगर कोई डिफेंस डील होता है तो डिफेंस सेक्टर के लिए और भारतीय बाजार के लिए बहुत ही पॉजिटिव संकेत दे सकते हैं, और मार्केट में काफी हलचल हो सकती है, क्योंकि उधर से ट्रंप भी पागल होगा और ट्रंप भी अपने टैरिफ का धमकी जरूर देगा भारत को। तो ऐसे में पुतिन का यह भारत यात्रा तेल से लेकर फाइटर जेट कई बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। अगर ये डील होता है तो भारत एक मार्केट ही नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बनकर उभर सकता है। इसमें ट्रंप को टैरिफ जरूर लगेगा, तो आने वाले 4-5 दिसंबर को आप मार्केट में भूचाल भी देख सकते हैं, और ये बहुत बड़ा ग्लोबल न्यूज बन रहा है। तो अगर ये जानकारी आपको सही लगा हो और डिटेल में इसका वीडियो जानना है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं इस पर बहुत डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा।